नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी टी ए यूपी पुलिस इन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी स्पेशल इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो दोस्तों यूपी से स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं इस वीडियो में, सभी छात्र देख लो। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मैंने मोस्टली काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पुटअप किया है इस वीडियो में। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। और दोस्तों अंत में मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लूँगा इसी वीडियो में, तो दोस्तों आप हमारे साथ में बने रहो लास्ट तक। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के डिटेल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का पूरा नाम क्या था दोस्तों? संयुक्त प्रांत था। और दोस्तों उसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पुटअप होता है। तो दोस्तों कितना है? 240,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों तो इसे आप ऐसे ही याद रख लेना कि 240,928 वर्ग किलोमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 24 लाख मतलब 240,928 वर्ग किलोमीटर से ही आप याद रख लेना। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। तो दोस्तों जनसंख्या ये 2011 के अकॉर्डिंग है। तो जनसंख्या का जनसंख्या कितनी है? लगभग 20 करोड़ के समथिंग जनसंख्या यूपी की। अब बात करेंगे यहाँ पे पुरुष जनसंख्या की। तो पुरुष जनसंख्या की कितनी है? लगभग ये 11 करोड़ के समथिंग है। ये उस टाइम का डाटा था, लेकिन अब तो 11 से भी ऊपर हो रही है, लेकिन ये उसी टाइम का डाटा पूछेंगे। महिला की जनसंख्या कितनी है? लगभग 10 करोड़। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट है तो ये है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना दोस्तों। तो जनसंख्या घनत्व हमारा है 2829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षाओं के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी और टीए के लिए भी। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है हमारा लिंग अनुपात। तो दोस्तों लिंगानुपात की बात करेंगे तो प्रति 1,000 पुरुषों पर दोस्तों महिला यहाँ पे 912 महिलाएं हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा से अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे कुल साक्षरता की। तो दोस्तों जो कुल साक्षरता है यूपी की 67.7 है। ठीक है ना, 67.7% है कुल साक्षरता। अब हम बात करेंगे पुरुष साक्षरता कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे ये ज़्यादातर पुरुष की तो कम पूछेगा, लेकिन कुल साक्षरता पूछ लेगा एग्जाम में। तो एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है जिसमें पुरुषों की साक्षरता दोस्तों कितनी है? 77.3%। और महिलाओं की कितनी है? 57.2%। काफ़ी बार क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लिया जाता है, इनमें से भी पूछ लेता है वो कि इन दोनों की अलग अलग परसेंट कितनी है। तो दोस्तों 77.3 तो है हमारी पुरुषों की, और महिलाओं की साक्षरता है 57.2। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य भाषा क्या है दोस्तों यहाँ की? मुख्य भाषा हिंदी है। और दोस्तों उर्दू दूसरी राज्य भाषा है। और दोस्तों हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है यूपी की। और यहाँ का उच्च न्यायालय दोस्तों कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। और उच्च न्यायालय का जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में, तो दोस्तों इलाहाबाद की जो खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ ही हमारे यूपी की राजधानी है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। और मंडलों की संख्या कितनी है यहाँ पे? ये भी 18 है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ की सीमाओं की।
तो सीमाएं क्या होती है, सीमाएं मैं बता दूं कि जो हमारे यूपी स्टेट है इसके आसपास जो भी राज्य लगे हुए हैं या दोस्तों दो ये देश लगे हुए हैं तो उसे सीमा बोलते हैं। तो सीमाएं से सटे हुए राज्य और देश के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर उत्तर में बात करें तो दोस्तों उत्तर में उत्तरांचल है, ठीक है दोस्तों, उत्तरांचल को ही उत्तराखंड बोल देते हैं। तो उत्तर में तो आपका उत्तरांचल, ठीक। और दोस्तों एकमात्र देश है यूपी से जो सटा हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा देश यूपी से सटा हुआ है या यूपी से लगा हुआ है। तो दोस्तों सटा हुआ कौन सा देश है वो नेपाल। ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में देखने को मिला है और आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन ये पुटअप हो सकता है। तो ध्यान से सुन लो मेरी बात को कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उत्तर पश्चिमी में कौन सा राज्य है, ये हिमाचल प्रदेश है, ठीक है दोस्तों, उत्तर पश्चिम में। अब बात करते हैं पूर्व में बिहार है। ये ओनली यूपी की बात हो रही है कि यूपी के सटे हुए राज्यों के बारे में। पूर्व में बिहार हो गया, झारखंड है, और ठीक है दोस्तों पूर्व में बिहार और झारखंड है। अब बात करते हैं पश्चिम में। पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, ठीक है दोस्तों। और दक्षिण में बात करते हैं, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। तो ये थे आपके यूपी से सटे हुए राज्य है। अब मैं आपको बता दूं कि यूपी से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो खुद ही गिन लो आप। देखो एक, और ये आपका कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, और एक 9, और एक 10। तो दोस्तों 9 राज्यों की संख्या है। ये जो दिल्ली है ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों की संख्या लगी हुई है। तो दोस्तों 9 राज्यों की संख्या लगी हुई है। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की आपकी सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश की लगी हुई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफी बार पुटअप हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, मतलब सिंगल है, डबल है या तीर्थनात्मक है। तो दोस्तों ये द्विनात्मक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो द्वितीयात्मक पद्धति चलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ की विधानमंडल द्विसदनात्मक है, ठीक है ना दोस्तों, द्विसदनात्मक है यहाँ की विधानमंडल। ये क्वेश्चन भी काफी बार पुटअप हुआ है क्वेश्चन है। और दोस्तों अब हम मछली क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन तो खैर इस पेज के सभी मोस्ट है। आप अगर इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो आपकी एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसी वीडियो से पुटअप हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो इस वीडियो को। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है। लेकिन दोस्तों 403 तो है नॉर्मली, लेकिन दोस्तों एक जो है ये एंग्लो की सीट है। तो दोस्तों यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे। तो दोस्तों विधान परिषद सदस्यों की संख्या आपकी 100 है उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, ये 31 है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों की संख्या और आपके लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहाँ पे, 80 है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में राज्यसभा सदस्यों की संख्या और लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक जो पाई गई है वो आपके उत्तर प्रदेश में पाई गई है। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है निम्न में से किस राज्य में राज्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों वो सीट नहीं देने का, डायरेक्ट ही पूछ लेगा। तो दोस्तों वो आपको ऐसे दे देगा, महाराष्ट्र दे देगा, मध्य प्रदेश दे देगा, उत्तर प्रदेश दे देगा, पंजाब दे देगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक राज्यसभा सदस्यों की संख्या वाला और लोकसभा सदस्यों की संख्या वाला राज्य है दोस्तों एकमात्र यूपी ही है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को भी अपने माइंड में सेट कर लेना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजकीय पशु। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है दोस्तों, बारहसिंगा, ठीक है। और यहाँ पर राजकीय पक्षी क्या है, सारस, और इसका अन्य नाम दोस्तों क्रौंच है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पुष्प की। तो दोस्तों जो राजकीय पुष्प है ये
ब्राक्लस है, तो दोस्तों या तो ब्राक्लस से याद कर लो वरना प्लास से याद कर लो, ठीक है दोस्तों, प्लास। तो यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पुष्प है दोस्तों, प्लास भी बोल देते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, राजकीय चिन्ह। तो दोस्तों राजकीय चिन्ह यहाँ पे मछली है। अब बात करते हैं यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री की। दोस्तों ये पुरुष है, अगर स्त्री की बात करें तो दोस्तों वो उसका भी नाम मैं बताऊंगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे, ये पुरुष थे। और दोस्तों महिला की बात करें तो सुचेता कृपलानी है। और दोस्तों सुचेता कृपलानी यूपी की नहीं मतलब पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रथम राज्यपाल। दोस्तों प्रथम राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पुटअप हुआ क्वेश्चन है। अब बात करते हैं स्थापना की। दोस्तों यूपी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना दोस्तों, पूर्ण रूप से स्थापना। और बाकी जो इसका गठन वगैरह किया गया था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों स्थापना जो दिवस बनाते हैं 24 जनवरी 1950 से बनाते हैं, लेकिन इसका जो विखंडन वगैरह करके दोस्तों इसको जो मतलब सही तरीके से बनाया गया था तो 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं प्रमुख खनिज की। तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट और तांबा और जिस्म, ठीक है दोस्तों, जिप्सम। तो यहाँ के जो प्रमुख खनिज ये हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट ये है, यहाँ के पर्यटक स्थल के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों पर्यटक स्थल है यहाँ के ताजमहल। दोस्तों ताजमहल कहाँ स्थित है? ये आगरा में स्थित है। और ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? ये तो आप सभी भली बातें जानते होंगे। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों कुशीनगर वाराणसी के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध जी ने, और ये वाराणसी के पास में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इलाहाबाद। दोस्तों इलाहाबाद का जो नया नाम बदल कर रख दिया गया है प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। तो रामबाग ये यहाँ के मतलब पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल का मतलब यह है फेमस स्थान है यहाँ के। अब हम बात करते हैं यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ की। दोस्तों जो यूपी में थारू, भोटिया, जौनसारी, खरवार, सोखा, बुक्सा, राजी, अथवा और दोस्तों बनरात, महागौर, ये हमारी प्रमुख यहाँ के जनजातियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये बुक्सा जनजाति जौनपुर में पाई जाती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप होता है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शोध संस्थान। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट हमारा नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पुटअप हुआ आया है कि नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में ही स्थित है। नेक्स्ट हमारा इंडियन मतलब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, ये भी दोस्तों मतलब आपका लखनऊ में ही स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट हमारा यहाँ के वन्य जीव विहार की। तो वन्य जीव विहार के बारे में आपको बता दूँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों लखीमपुर में स्थित है। लखीमपुर खीरी के पास में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये पक्षी से रिलेटेड है, ये दूध से रिलेटेड नहीं है। दुधवा तो इसका नाम ही दे रखा है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन ये भी पुटअप हो जाता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन में वो दे देगा कि पक्षी, दूध, भैंस, गाय, इस तरीके से। तो अगर आपको सही से पता होगा तो दोस्तों आप सही ऑप्शन को चुन लोगे, वरना गलत कर दोगे। नेक्स्ट हमारा चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुटअप हुआ है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये वाराणसी में स्थित है। अब हम आपको बता दें नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे प्रमुख औद्योगिक संस्थान। तो प्रमुख औद्योगिक संस्थान के बारे में आप बात करो, कृत्रिम अंग निर्माण। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये दोस्तों कानपुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये गाजियाबाद में स्थित है। तो यहाँ के प्रमुख औद्योगिक संस्थान दो ही है। अब बात करते हैं यहाँ की प्रमुख झील की। तो प्रमुख झील है
गोकुर झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील और चंदेला झील और यह पूनाताल झील। तो ये यूपी की प्रमुख झीलें हैं। तो दोस्तों ये तो थी हमारी वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में। अब दोस्तों मैंने इन्हीं से रिलेटेड कुछ आपको मतलब एक छोटा सा टेस्ट है, तो दोस्तों मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितना ध्यान से सुना है। ईमानदारी से मुझे आप बताना कि आपके कुल टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हैं, ठीक है ना। अगर आप मेरी वीडियो को सही से देखोगे तो मुझे आप ईमानदारी से सही बताओगे कि मैंने इतने क्वेश्चन में से इतने मेरे क्वेश्चन राइट हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट मैंने बनाया है। तो चलते हैं हम अपने टेस्ट की तरफ। तो टेस्ट आपका, यूपी की दूसरी मुख्य भाषा कौन सी है? तो आपको बताना है। आपको मिलता है टाइम, 2 से 3 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा। और दोस्तों आप ईमानदारी से मुझे बताना कि आपके कुल टोटल क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट हैं। तो आपको मिलता है टाइम। तो यूपी की दूसरी मुख्य भाषा दोस्तों उर्दू है, ठीक है। अगर वो नु पूछता कि यूपी की मुख्य भाषा क्या है तो दोस्तों हिंदी हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है कि दूसरी मुख्य भाषा कौन सी। दोस्तों दूसरी मुख्य भाषा उर्दू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? तो आपको मिलता है टाइम। तो दोस्तों इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। यूपी में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो आपको मिलता है टाइम। तो यूपी में विधान परिषद की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए, 100 है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? तो दोस्तों यूपी का राजकीय पक्षी बताना है आपको। आपको मिलता है टाइम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारस अथवा क्रोंच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थारू जनजाति का संबंध है। तो आपको बताना है, ये राज्यों के नाम दे रखे हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आपको बताने मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान, इन चारों में से ही आंसर है। तो मैं बता दूं, थारू जनजाति का जो संबंध है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो आपको मिलता है टाइम। तो दोस्तों चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ। तो नेक्स्ट पर्सन हमारा, यूपी में कुल जिलों की संख्या है। तो आपको मिलता है टाइम। तो यूपी में कुल जिलों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, 75 जिले हैं। नेक्स्ट पर्सन है, यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको मिलता है टाइम। तो यूपी में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी, 31 है। और दोस्तों ये तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 होगी। अगर दोस्तों वो पूछता लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती, तो दोस्तों वो हो जाती है आपकी 80। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों आपको मिलता है टाइम। तो यूपी का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों मैंने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इनके ऑप्शन में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें सभी के आगे ये लिखना है 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और टेस्ट भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये मैंने इसमें 9 क्वेश्चन पुटअप किए थे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो दोस्तों प्रत्येक व्यूज से मैं यही चाहूँगा कि आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्रत्येक व्यूज की लाइक तो दोस्तों बनता है। अगर आप जितने भी बंदे देख रहे हो तो दोस्तों उतनी तो लाइक बनती है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत के द्वारा ये वीडियो बनाई गई है, और मेरा प्रयास यही है कि आप तक जितनी भी मेरे से हेल्प बने आपकी, तो मैं अपने द्वारा
आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट थे, और लाइक और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।